जीर्ण भयणे अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकिलिट्ठा ते होन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। चाहे थोड़े हैं लेकिन सबको मिलके तो बोलना चाहिए ना, तो सभी बोले। जो अब नहीं ना बोलेगा तो यही समझेगा उसकी जवान श्रद्धा भक्ति प्रेम से बोलिए भगवान महावीर। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज पावन दिवस अक्षय तृतीया। इसके संबंध में आपने काफी कुछ सुना। दिन तो बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा कब होगा? दिन तो अच्छा है, लेकिन होगा कब? किसके लिए कब कैसे अच्छा होगा? क्योंकि प्यासा व्यक्ति पानी के पास जाएगा, पिएगा तो उसकी प्यास मिटेगी, और प्यासा व्यक्ति पानी के पास जाकर के भी यदि वह पानी नहीं पीता है तो उसकी प्यास कैसे मिटेगी? इसी प्रकार अक्षय तृतीया वाला दिन है तो बहुत अच्छा, लेकिन आत्मा के लिए कब अच्छा होगा? जब आत्मा इस दिन से इसके पास आकर के अपने आप को साधना के लिए समर्पित कर देगा। जब आत्मा साधना के लिए समर्पित हो जाएगा तो उसका फिर अच्छा ही अच्छा होगा। अब वह साधना कैसी होनी चाहिए? वह आत्मा की शुद्धि के लिए होनी चाहिए। तप शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो आप तपस्या के द्वारा एक दिन संपन्न नहीं कर सकते। तप की परिभाषाएं देने वालों ने अनेक प्रकार की दी हैं, लेकिन तप का यदि अर्थ देखा जाए तो तप का मतलब है अपना नियंत्रण करना, अपने आप को वश में करना। जब किसी लक्ष्य को लेकर के अपने आप को वश में किया जाता है तो वहाँ पर ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि जो उसके द्वारा हम करना चाहें वो कर सकते। लेकिन वह नियंत्रण किसका है?
वह भोजन का नियंत्रण भी है, पानी का भी नियंत्रण है, पहनने का भी नियंत्रण है, बोलने का भी नियंत्रण है, चलने फिरने का भी नियंत्रण है, हाथों से करने का भी नियंत्रण है, पांचों इंद्रियों का नियंत्रण है, मन का नियंत्रण है, मन वचन काया का नियंत्रण है। जब इसको नियंत्रण किया, आत्मा को नियंत्रित किया जाता है तो ये क्या है? तपस्या है। अब नियंत्रण करने वाले दुनिया के लोग तो बहुत हैं। किसी का तप करते समय लक्ष्य कुछ होता है, किसी का कुछ होता है और किसी का कुछ होता है। अब इन तीनों लक्ष्यों, तीनों बातों, इन सब बातों को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तप का लक्ष्य मार काट है, दूसरे का विनाश करना। एक तप का लक्ष्य है इंद्रियों के भोग, संसार की रिद्धि प्राप्त करना। और एक तप का लक्ष्य है आत्मा की शुद्धि करना। एक दूसरे का विनाश करना और एक अपनी संसारी रिद्धि, संसार के सुखों को बढ़ाना। और तीसरा है इन दोनों से ऊपर उठ करके आत्मा की शुद्धि करना। अरिहंत परमात्मा, उन्होंने तीसरे तप को महत्व दिया है। जिस समय आत्मा कषायों के आवेश में होता है, दूसरे के द्वारा प्रताड़ित होता है, जब उसके पास उसका बदला लेने के लिए, प्रतिकार करने के लिए कोई साधन नहीं होता, तो वह तपस्या का सहारा लेता है और तपस्या करता है, मेरे अंदर ताकत आए, मेरे अंदर शक्ति आए, मैं अपनी खोई संपदा को, खोई जश को दोबारा प्राप्त करूं। जिन्होंने हमारे परिवार का, हमारी रिद्धि का विनाश किया है, जब तक मैं उनका विनाश नहीं करूंगा तो मेरे को शांति नहीं मिलेगी। और तपस्या पे तपस्या ज़्यादा से ज़्यादा करता जा रहा है और जब उसके बदले उसको शक्ति, एनर्जी मिल जाती है, फिर वह बहुत खुश होता है। अब मैं क्या करूंगा? बदला लूंगा। अब उनके विनाश के लिए तैयार हो जाता है। जिसका विनाश करना चाहता है उसका तपोबल ज़्यादा है तो पराजित हो जाएगा, और उनका तपोबल कम है तो वह क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। जे तप का बल बैर विरोध को बढ़ाने वाला है। जे तप के बल का प्रयोग असमाधि का कारण है, अशांति का कारण है, संसार वृद्धि का कारण है, आत्मा को मैला बनाने वाला है और आखिर में आत्मा को दुर्गतियों में ले जाने वाला है। इसलिए भगवान ने ऐसा तप करने की अनुमति नहीं दी। और दूसरा तप है संसार के भोगों के लिए, संसार की रिद्धि के लिए, जिनके अंदर के नेत्र नहीं खुले हैं, संसार के सुखों को, संसार के मान सम्मान को, संसार के वैभव को ही सब कुछ मानता है। सोचता है जब हमारे पास होगा तो हम बहुत सुखी हो जाएं। इस भावना को लेकर के तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, जितना भी, चाहे वो एकाशने का रूप है, चाहे वो व्यासने का रूप है, आइमिल का रूप है, व्रतों का रूप है, बेले तेले चौले पंजौले ठाइयाँ, किसी भी प्रकार का तप रूप है, लेकिन उसके पीछे भावना क्या है? मेरे को संसार की रिद्धि मिले। जब इस तप के द्वारा उसके भावना रिद्धि की है, जब उसके अंतराय हल्के पड़ जाएंगे, पुण्य उसका बढ़ जाएगा, फिर रिद्धि की किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। लेकिन जिसके ध्यान में रिद्धि ही है, बस उस रिद्धि की दलदल में फंस जाएगा। सोचेगा अब मेरे पास रिद्धि है तो दुनिया का बड़े से बड़ा सुख जो है किसी के पास हो चाहे ना हो, लेकिन मेरे पास होना चाहिए। अब उन सुखों को भोगते भोगते सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन आत्मा की भूख नहीं मिटती, आत्मा की प्यास नहीं मिटती। अब उसने जितना तप था वो सारा रिद्धि के लिए लगा दिया, अब आगे जाएगा तो क्या लेके जाएगा? सारा कुछ यही खा लिया। मानो आगे जाता भी है वह रिद्धि उसको मिलेगी, रिद्धि तो मिल जाएगी, लेकिन धर्म से हाथ खो बैठे, धर्म नहीं मिलेगा।
संसारी पदार्थ बहुत मिलेंगे, लेकिन आत्म समाधि नहीं होगी। इन सब से ऊपर उठे। कहते केवल भगवान महावीर ही नहीं, अपने जैन धर्म के तीर्थंकर ही नहीं, किसी भी मत का कोई भी साधक हो, यदि वो आत्म शुद्धि को लक्ष्य में लेकर के तपस्या करता है और इसके बदले कुछ भी नहीं चाहता, चाहे वो आज मिथ्या दृष्टि है, लेकिन आने वाले समय में वो सम्यक दृष्टि अवश्य बनेगा, क्योंकि उसका कुछ और चाहिए नहीं। क्या चाहिए? मेरी आत्मा निर्मल हो, मेरे विकार खत्म हो जाए। विकारों में मिथ्यात्व भी विकार है, वो भी क्या होगा? खत्म होगा। आविरति, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, 18 के 18 पाप सारे क्या है? विकार है। हे परमात्मा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरी आत्मा क्या हो? मेरी आत्मा निर्मल हो। मेरे अंदर जितने भी कुसंस्कार बैठे हैं, जो आत्मा को पाप मार्ग की और भोगों की ओर धकेलते हैं, ऐसे विकारों की जड़ें क्या हो जाए? सूख जाए, जड़ें जल के राख हो जाए। मेरे को संसार नहीं चाहिए, मेरे को आत्मा की शुद्धि चाहिए, आत्मा की निर्मलता चाहिए। मेरे जितने भी कुसंस्कार विकार है, वो सारे के सारे क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। कहते हैं आत्मा की समाधि कब होती है? जब आत्मा के विकार खत्म होते हैं। जिनको जो ज्ञान नहीं है वो सोचते हैं संसार का धन दौलत होगा, हम बहुत सुखी होंगे, लेकिन जिनके विकार शांत नहीं है, वो धन दौलत की समुद्र में भी डूब जाए तो अभी उनको शांति नहीं होगी। और जिनके विकार खत्म है, जिनके विकार हल्के हैं, वो चाहे कितने भी अभाव में क्यों ना हो, उनकी आत्मा को समाधि होगी। क्यों? जब शरीर के अंदर जहर है, जी शरीर के अंदर रोग है, उसको कभी शांति होगी नहीं जब तक रोग है। और जिसका शरीर बिल्कुल निरोग है और इच्छाओं पर कंट्रोल है, संयम है, वो चाहे धूप में भी क्यों ना खड़ा हो, वहां भी उसको क्या होगी? कोई क्लेश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विकार नहीं है। इसलिए भगवान अरिहंत परमात्मा, जितने भी तीर्थंकर भगवान हो गए हैं, कहते 3 शल्यों से मुक्त होना, माया से, निदान से, मिथ्यात्व से। माया का मतलब पहले तो पाप करो ना, हो गया है तो उसको छिपाना नहीं, कम से कम अपने भगवान के पास, अपने गुरु के पास जाकर के उसका वर्णन कर दो, आलोचना कर दो, उसका शुद्धिकरण कर लो। वो तुम्हारे लिए खतरनाक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। दूसरी बात, निदान। कभी भी राग द्वेष के कारण से, भौतिक रिद्धि के लिए, बैर विरोध के कारण से कभी संकल्प ना करना, मेरे तप का, मेरी साधना का फल हो तो मेरे को जे संसार का पदार्थ मिले, जे काम करूं। जो भी तप है, संयम है, नियम व्रत है, आत्मा का संयम है, वे सारे का सारा आत्म शुद्धि के लिए होना चाहिए, उसका संसार का लक्ष्य नहीं रखना। तीसरा, मिथ्यात्व, अविद्या की उपासना नहीं करनी। विद्या क्या है? जो हमारा निर्ग्रंथ प्रवचन, जो हमारे को संदेश देता है, वह संदेश अरिहंत मेरे परमात्मा, निर्ग्रंथ मेरे गुरु और केवली प्ररूपित हमारा धर्म, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह के अंदर समाया हुआ। भगवान कहते हैं, भगवान किसी को भगवान नहीं बना सकता। यदि डॉक्टर की बताई दवाई को रोगी नहीं खाता है तो क्या ऐसी शरीर है उसको ठीक कर दे? तो रोगी को ठीक करने वाली डॉक्टर की सलाह है और उसके बाद ठीक करने वाली उसकी औषधि है। औषधि खाएगा तो उसका रोग दूर होगा। ऐसे भगवान का उपदेश है, जो भव्य आत्मा उस उपदेश का आराधन, पालन, आचरण करेगा, उसका कल्याण होगा, उसके कर्म टूटेंगे। जो भगवान का उपदेश नहीं मानते, नहीं सुनते, नहीं आचरण करते, उनका संसार में तो अनादि काल से है। जिस भी आत्मा का संसार से उद्धार हुआ है,
संसार को पार किया है तो उन्होंने भगवान के धर्म की आराधना की तो पार हुए हैं। जिन्होंने नहीं आराधना की वो संसार के अंदर अटके हुए हैं। हम लोग, आप लोग यदि ईमानदारी के साथ भगवान के धर्म की आराधना करेंगे तो संसार को तरेंगे, अन्यथा तरना नहीं होगा तो खा जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है तप का तीसरा लक्ष्य जो कल्याणकारी है, तप किसके वास्ते करना? आत्मा की शुद्धि। संसार इस आत्मा ने बहुत भोगा है। 7वीं नरक तक अनंता बार जा आया है जीव, और 21वें देवलोक तक भी अनंता बार जा चुका है। वह जीवन तो मिट गए लेकिन आत्मा की भूख नहीं मिटी। आत्मा की भूख को मिटाने का रास्ता जो धर्म का रास्ता है, और उस धर्म का एक अंग है तपस्या। कहते जो भी हम तपस्या करें, क्या लक्ष्य रखना? मेरी आत्मा निर्मल हो, मेरे कर्मों के बंधन टूटे, मेरी आत्मा के अंदर जितने खोटे संस्कार बैठे हैं, जैसे लकड़ियां अग्नि में डाल दो वो जल के राख हो जाती है, ऐसे कुसंस्कार जल के राख हो जाए, निष्प्रभाव हो जाए। मेरी आत्मा को इस धर्म के मार्ग से कभी भटका ना सके। बस इस भावना को लेकर के तपस्या के अंदर बढ़ना। जिन शासन में तपस्या करते भी हैं और करवाते भी, जो भी जीवन में समय होता है, उस मिले समय में जो तपस्या कर लेते हैं वो अपना भविष्य संवार लेते हैं, और इस मिले समय में जो कुछ भी नहीं करता फिर उनको पश्चाताप ही करना पड़ता है। मेरे को बड़ा अच्छा समय मिला था लेकिन मैंने उसका लाभ नहीं उठाया। वर्षी तप की साधना कितने भाई बहन व्रतों के रूप में कर रहे, कितने भाई बहन आयविलों के रूप में कर रहे हैं, कितने भाई बहन एकासनों के रूप में कर रहे हैं। जो ठीक है, भगवान ऋषभ का तो 13 महीने का लगातार था, लेकिन आजकल करना हो तो संभव नहीं है। तो हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था दी, चलो उतनी संख्या पूरी कर लो। 2 साल के अंदर 365 व्रत इतने हो जाते हैं, एक दिन छोड़ छोड़ के भी करें। अब इतना भी करते हैं, एक व्यक्ति 2 साल में एक भी व्रत नहीं करता और एक ने 2 साल में 365 कर लिए हैं। बोलो लाभ में कौन है? करने वाला लाभ में है या नहीं करने वाला? कितना लाभ कमाया है। एक व्रत का भी कितना परिणाम होता है। कहते हैं एक उपवास के द्वारा इतने कर्म कट जाते हैं, यदि शांति से, ध्यान से, विवेक से किया जाए, इतने कर्म नरक में हजारों वर्षों में भी नहीं कटते। तो एक व्रत के द्वारा इतने कर्म कट गए हैं, तो 365 व्रतों के द्वारा कितने कट गए। और इसके साथ साथ भूखे रहने का भी अभ्यास क्या हो जाता है, अभ्यास हो जाता है, संतोष भी आता है। और जिनका सारा जीवन ही तपस्या में चला जाता है, वो स्वयं तो तरते हैं, उनके साथ लगने वाले वो भी क्या हो जाते हैं, तरने के अधिकारी हो जाते हैं। क्योंकि कोई तपस्या से तरता है तो कोई तपस्या करने वालों की सेवा से क्या हो जाता है, उनकी सेवा करके तर जाता है। उनकी सेवा, उनका सहयोगी बनना, ताकि क्योंकि सारे तपस्या करने वाले नहीं होते, लेकिन जो उनकी तपस्या में परिवारों में सहयोग देते हैं, वो भी कितने धर्म के पुण्य के भागी बन जाते हैं। आने वाले समय में वो भी तपस्या करने लग जाते हैं, और सेवा के द्वारा कितने पाप कर्म करते हैं, उनका आने वाला भविष्य जो है वो क्या बन जाता है, मंगलकारी बन जाता है। वो कितनी उसकी दुविधाएं नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि जिस तपस्या करने वाले की जिसने सेवा की है, आने वाले समय में वो उसका सहयोगी होगा, विरोधी नहीं होगा। जब सहयोगी होगा तो उसके लिए सहारा बनेगा, उसको बेसहारा नहीं करेगा। ये किसका प्रभाव होगा, जो उसने तपस्या की है।
तो कितने भाई बहनें तपस्या कर रहे हैं, हम उनकी हृदय से अनुमोदना करते हैं। आपकी तपस्या इसी प्रकार निर्विघ्न चलती रहे। चलानी तो आपने है, कल मैंने बताया था ना, आशीर्वाद हमारा और हिम्मत आपकी, दोनों जुड़ जाएंगे तो किनारे पहुंच जाएंगे। और अकेला आशीर्वाद हुआ, हिम्मत ना की तो, केवल हिम्मत की और आशीर्वाद ना हुआ तो। एक बार की बात बताऊं मैं, हमारे बड़े भाई आए तो तपस्या करने का जोश बहुत था, कहते मेरा मांस खमन करा दो। रहने दे, मैं नहीं कराता। कहते नहीं करा दो, नहीं कराना। कहते अच्छा कोई ना कराओ। हम चंडीगढ़ से पंचकुला में स्थान थे, कहते मेरा मांस खमन करा दो। उन्हें फटाफट क्या किया, महीने का त्याग कर दिया। और उसके बाद घर गए, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, जो वो मीटिंग शुरू हुई है, अब घंटा निकालना भी क्या हो गया। अब घर वाली शिक्षा दे रही है, जब तुम्हारे को बड़ों ने ना की थी, तुमने क्यों किया। मतलब तुमने दूसरी जगह कर लिया, क्या उनके ऊपर विश्वास नहीं था? उन्होंने आपका नहीं करवाया तो इसका मतलब कोई ना कोई कारण होगा। फिर क्या करना पड़ा, 9वें दिन पारना करना पड़ा। बीच में रह गया, कहते ठीक है पारना कर लेते हैं, तो जिएंगे तो और करेंगे, फिर दूसरा काम हो गया तो फिर तो कुछ नहीं होगा। मतलब हिम्मत भी हो, साथ में बड़ों का आशीर्वाद भी हो। जब ये दोनों चीजें इकट्ठी होंगी तो 100% तो नहीं कहता, लेकिन कह सकता हूं 95, 96, 97, 98, 99% सफलता की क्या होती है, संभावना होती है। बाकी आशीर्वाद देने वाला ही तो सब कुछ नहीं है, करने वाला ही तो सब कुछ नहीं है, बीच में निकाचित कर्म भी तो होते हैं, वो आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो जितना किया है उतना लाभ तो होता है। बस आज इतना ही। जिन्होंने तपस्या की बहुत बहुत साधुवाद, और जो आगे करना चाहते हैं, व्रतों का वर्षी तप, आइमिल का वर्षी तप, एकाशनों का वर्षी तप, अपनी अपनी धारणा प्रमाण। तपस्या करने वालों को, सबकी तपस्या आगे बढ़ने वालों को निर्विघ्न संपन्न हो, हमारी बहुत बहुत शुभकामना।